अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत की ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात इस चैनल के ऊपर हम शेयर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आज एक तो जो शरिया कंप्लायंट स्कीमें हैं उनका फ़तवा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो जिसमें सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और टर्म अकाउंट है। और इसके साथ-साथ दोस्तों आपके साथ ऐप जो नेशनल सेविंग की है वो आपको कौन-कौन से फ़ीचर्स देती है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं या फ़ेसबुक पेज पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ़ेसबुक पेज को फ़ॉलो कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, ये है जनाब शरिया कंप्लायंट जो स्कीमें हैं उनका फ़तवा। आप देख सकते हैं इसमें सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है और टर्म अकाउंट है, तो इसकी बाकायदा तस्दीक है। और ये आप यहाँ पे फ़तवा जो है वो पढ़ सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा। और मेरी जो वेबसाइट है नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान डॉट कॉम के नाम से, उसके ऊपर भी ये फ़तवा आपको आसानी से मिल सकता है। और कौमी बचत की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपको ये फ़तवा जो है मिल सकता है। आप देख सकते हैं ये मुफ्तियान कराम के सारे सिग्नेचर मौजूद हैं। तो अगर आप इन स्कीमों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेफ़िक्र हो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ये फ़तवा देखते हुए। अब आ जाते हैं जनाब, जो नेशनल सेविंग की ऐप है इसमें हमें कौन-कौन से फ़ीचर्स मिलते हैं ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट कौन-कौन से हम ओपन कर सकते हैं, जो ऐप है, तो इसमें सबसे पहले अगर देखें तो डिजिटल सेविंग अकाउंट है, फिर डिजिटल सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है और डिजिटल सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है। ये 3 किस्म के आप जो अकाउंट है इसमें ओपन कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें तो परचेज़ ऑफ डिजिटल वर्जन जो है सेविंग्स स्कीम्स का, उसके ज़रिए आप यानी ऐप के ज़रिए से आप इनमें जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिजिटल जो यहाँ पे सेविंग स्कीम है इसमें डिजिटल स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और डिजिटल रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है। और इसके बाद डिजिटल शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है, इसमें आप 3 महीने, 6 महीने और 1 साल तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें तो जो दीगर फीचर्स हैं उसमें ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र है फ्रॉम एनी बैंक टू योर सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे अभी जो 4 बैंक हैं वो जो इस ऐप के ज़रिए से आपको सपोर्ट करते हैं कि आप इसमें यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि कौमी बचत से अभी तक जो है दूसरे बैंकों में ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते। तो इसके बाद यहाँ पे इनकैशमेंट भी है, इनकैशमेंट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स, जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले बताया। आपको जो परचेज़ कर सकते हैं या जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं उनको आप ऑनलाइन जो है वो इनकैशमेंट भी ले सकते हैं और दीगर जो उसके प्रोसेस हैं वो भी आप कर सकते हैं इसमें। बाकी फ़ंड ट्रांसफ़र इसके ज़रिए से आप नेशनल सेविंग्स के अंदर अंदर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स टू अकाउंट्स हैं वो भी आप उनको जो है वो लिंक कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो रास्त अकाउंट जो है, लिंकिंग ऑफ सेविंग अकाउंट थ्रू रास्त, तो ये भी आपको एक सहूलत मिल जाती है कि रास्त अकाउंट को आप यहाँ पे यानी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके ज़रिए से आप फिर बाद में ट्रांजैक्शन, यानी रास्त अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप फ़ोन नंबर लिखते हैं और उस फ़ोन नंबर के ऊपर आपको जो है ट्रांसफ़र मिल जाती है ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में। तो ये तरीक़ाकार मैंने पहले आई थिंक शेयर किया था, लेकिन फिर भी आपको रास्त अकाउंट क्रिएट करने का तरीका शेयर कर दूँगा। सिंपल होता क्या है, आप जब किसी भी बैंक की ऐप में लॉगिन होते हैं तो रास्त सेलेक्ट करते हैं। अकाउंट के साथ सिंपली आपने अपना फ़ोन नंबर जो है वो देना होता है और बैंक अकाउंट कौन-सा आप रास्त के ऊपर रखना चाहते हैं, अलाइड बैंक है, कौमी बचत है या मीज़ान बैंक है या कोई भी आपका एनी बैंक है, आप उसको अपने फ़ोन नंबर के साथ लिंक कर सकते हैं। तो फिर जब भी आपको कोई पैसे भेजने लगेगा तो आप सिंपल उसको फ़ोन नंबर देंगे, उसे कहेंगे कि रास्त आपने चूज़ करना है, रास्त पेमेंट, और उसके बाद मेरा फ़ोन नंबर लिखना है। तो फ़ोन नंबर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपने अकाउंट लिंक किया होगा बैंक अकाउंट, वो आगे आ जाता है, तो उसमें पैसे जो हैं डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मैं खुद ये तरीका यूज़ करता हूँ और इसमें ये है कि आपको कोई किसी किस्म की फ़ीस जो है वो चार्ज नहीं की जाती। बाकी इस ऐप में आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर भी मिल जाता है कि आपने अगर किसी बचत स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो आपको इसकी जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, ये कैलकुलेशन है, वो यहाँ पे मिल जाती है। तो ये अभी ऐप्स के फ़ीचर हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की कि यार हमें जो कौमी बचत से अदर बैंक्स में ट्रांसफ़र की सहूलत दी जाए। तो देखें, लोगों की यहाँ पे ज़िंदगी भर की कमाई होती है, तो कौमी बचत इस चीज़ को सबसे पहले सिक्योर कर रहा है
کہ آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ سیکیور ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کے ہاتھ آپ کا فون لگے تو آپ کے پیسے سارے غائب ہو جائیں۔ تو آئی تھنک یہ بہتر ہے کہ آپ اس کو اگر برانچ میں جا کے اپنے پیسے نکالیں تو وہ بیسٹ ہے۔ فون کے اوپر آپ کو پتہ ہے بہت سارے ابھی انسیکیور ہیں، کافی ساری چیزیں جو ہیں دیگر بینکوں کی آپ کو پتہ ہے جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہیں وہ اس میں ہیکنگ بھی ہو جاتی ہے، فنڈز بھی ہیک ہو جاتے ہیں، دوسرے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، تو کافی سارے مسئلے مسائل ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی بچت ابھی تھوڑا سا اس کو جو ہے سیف کرنے کی یا سیکیور کرنے کی جو ہے وہ ابھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ کو یہ فیچرز بھی دیکھنے کو ملیں، لیکن مین وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نہ ہو کہ کسی کی ہارڈ ارن منی یا زندگی بھر کی کمائی ایک چٹکی میں جناب چلی جائے، تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی سیفٹی کے لیے یہ بیسٹ ہے۔ باقی چھوٹی موٹی پیمنٹس جو ہیں آئی تھنک جو آپ کا ریگولر سیونگ اکاؤنٹ ہے یا ڈیجیٹل سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس میں اگر چھوٹی موٹی آپ کی پیمنٹ جیسے آپ کی فار ایگزامپل جو پرافٹ آتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں، یا آپ بل پے کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آئی تھنک جو آپ کا ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہے جو اکاؤنٹ ہے ریگولر سیونگس اکاؤنٹ جو ہے اس کی جو ہے وہ ایکسیس ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ آپ اس میں سے کوئی پیمنٹ کرنا چاہیں، نکالنا چاہیں تو پرافٹ کی حد تک اور بل وغیرہ پے کرنے کی حد تک یعنی آپ کو یہ اجازت ہونی چاہیے۔ یہ تو میں بھی اس چیز کو جو ہے قومی بچت سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیزیں جو ہے اتنی ایکسیس دینی چاہیے، کم از کم ایک اکاؤنٹ کی جو ہے وہ ایکسیس ہونی چاہیے آن لائن بھی، یعنی ہم ایپ کے ذریعے سے اس میں سے پیسے نکال بھی سکیں، اس میں ڈال بھی سکیں، اور وہاں سے پھر ہم آگے جو ہے کوئی بھی پرچیزنگ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ یہ چیزیں امید ہے کہ دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں تو قومی بچت کے جو بیٹھے ہیں لوگ وہ بہت یعنی اوپر تک سوچتے ہیں، تو ان کی بھی سوچ ہوگی، تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ بہتر کچھ نظر آئے گا۔ تو یہ ابھی تک کی انفارمیشن ہے، ابھی تک کے لیے یہی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔